एक तारीख की हमने बात कर दी, यानी 23 जनवरी की बात की। दूसरी जो तारीख है जिसमें बिहार की राजनीति में बदलाव होगा या लगभग तय माना जा रहा है, वो तारीख है 25 जनवरी, जिस दिन आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। तो ये तय माना जाए कि उस दिन तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी और तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि बीजेपी ने अपना दांव खेल लिया है। बिल्कुल, देखिए नीति नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, तो लड़ाई बीजेपी के साथ ही आने वाले दिनों में आरजेडी की होने वाली है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए आरजेडी भी बड़ी लड़ाई की तैयारी में है। वह देख रही है कि लालू प्रसाद यादव, आप सब लोग हम लोग देख रहे हैं कि अस्वस्थ चल रहे हैं, और वहां पर अब आरजेडी को चाहिए, जिस तरीके से चुनाव में इंडिया गठबंधन को कह लीजिए, आरजेडी को कह लीजिए, महागठबंधन को कह लीजिए, जो करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो यह उससे उबरने के लिए यह एक गेम चेंजर भी साबित होगा। गेम चेंजर इस लिहाज से कि अगर यदि आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाती है, नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में तेजस्वी यादव को ताजपोशी की जाती है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से यह एक 24x7 काम करने वाला एक अध्यक्ष दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव 24x7 उपलब्ध नहीं रहते हैं और सलाह मशवरा भले दे सकते हैं, राजनीति के माहिर जो सो वाइस चांसलर हैं, कुलपति है मेरी भाषा में, लेकिन आप जो सो पार्टी का डे टू डे अफेयर्स होगा और तब तेजस्वी यादव की बड़ी जिम्मेवारी होगी। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार से ही नितिन नवीन युवा है भारतीय जनता पार्टी के, तो युवा से युवा को काटने की तैयारी। और देखिए लड़ाई यहाँ पर जब भी होती है तो इंडिया ब्लॉक कह लीजिए या आरजेडी कह लीजिए, तो उसमें जो सो आरजेडी से ही भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई होगी। तो ये अब देखिए दो जब बॉस युवा बॉस होंगे तो निश्चित रूप से आपको लड़ने में भी, देखने में भी मजा मिलेगा और हम लोग भी देख पाएंगे और समझ पाएंगे क्या होती है। तो निश्चित रूप से आपको 25 तारीख को जो पटना में जो तैयारी है राष्ट्रीय जनता दल की, उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें तेजस्वी यादव की ताजपोशी की जाएगी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा और तब आपको 24x7 आपको दिखाई पड़ेंगे तेजस्वी यादव। और देखिए इतनी ही बात नहीं है, देखिए जब वो बनेंगे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो कई सारे जो अंदर खाने में जो बात है, जब लालू प्रसाद यादव से कोई नहीं मिल पाता है तो तेजस्वी यादव मिलेंगे, और हमको लगता है कि तब मैक्सिमम समय वह पार्टी के कार्यालय में भी देंगे, उनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। उससे भी जो है सो जो नाराजगी है, जो बात अब डायरेक्ट आप मिलिएगा और एक भाया मीडिया चार्ट उनका जो थिंक टैंक तेजस्वी यादव को होता था, उसके भाया मीडिया से वो बात कहना कुछ है, कहा कुछ जाता था, उल्टा का उल्टा, तो वह आपको यह सॉर्ट आउट होता हुआ दिखेगा। तो पार्टी के अंदर तो चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि तेजस्वी की ताजपोशी होगी, पार्टी के अंदर जो नाराजगी है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन परिवार के अंदर जो नाराजगी चल रही है, परिवार के अंदर जो अंतःकलह चल रहा है, वो लगता है खत्म होने वाला है। चाहे हम रोहिणी आचार्य को देखें, तेज प्रताप यादव को देखें, कारण उस दिन तेज प्रताप यादव ने चूड़ा दही का भोज दिया, लालू यादव पहुंच गए और एज ए पिता उन्होंने आशीर्वाद भी दिया उनको। देखिए यही तेजस्वी के लिए यही परेशानी का सबब है कि वो पार्टी ठीक करें, कि वह आपको कानूनी लड़ाई जो चल रहा है वो उस फ्रंट पर लड़े, या फिर ये परिवार की जो लड़ाई है, ये 3-3, 4-4 मसले उनके सामने हैं, इसी को उनको सॉर्ट आउट करना है। और उसमें जब तक वो अपने जो चाटुकार लोग हैं उनसे निकल करके बाहर नहीं आएंगे तो यह मसला नहीं होगा। अब देखिए रोहिणी आचार्य जो उनकी बहन है, हम और आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनकी बहन क्या कह रही है, किससे घिरे हुए हैं भाई, उनके बड़े भाई जो उनके सगे भाई, जो उनका डीएनए एक है, सब लोग का एक है, वह कह रहे हैं कि जयचंद से घिरे हुए। तो यह कौन लोग, इसको तो आपको देखना पड़ेगा। और इन्हीं लोगों के कारण हम जो देख पाते हैं, और ऐसे भी आप एसेस कर पाइएगा कि जो विधानसभा में जो हार हुई है, यही सब किन कारणों से हुई। मजबूत जो कद्दावर चेहरे थे उनको नहीं देकर के आपने फ्लाइंग कैंडिडेट को दे दिया, कुछ इधर से उधर। तो यह सब कई सारी जो कारण है इनको हटाना पड़ेगा, और परिवार की एकजुटता, पार्टी की एकजुटता, और तीसरा कानूनी फ्रंट जो भी खुला हुआ है, तो उस पर भी आपको मजबूती से पहल करके अपने पिताश्री से, आपको तो कहीं बाहर सीखना नहीं है, आपको अपने पिताश्री से ही, लालू प्रसाद यादव से ही सीखना है। तो वो उनसे आप सीख करके बेहतर करिए। पार्टी आपके हाथ में है, पार्टी की जिम्मेवारी आपके हाथ में है। आप बगैर लालू प्रसाद यादव के भी आपने 2020 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, सबसे बेहतर, आपने सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी 2020 में, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को शुरुआत जो है वो अपने परिवार से करनी चाहिए, क्योंकि जब तक परिवार के बीच एकजुटता नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता है कि बात आगे बढ़ेगी। क्या लगता है, तेज प्रताप यादव का फ्यूचर कुछ दिखाई दे रहा है? कारण कि
चूड़ादही का भोज सब नेता विरोधी दल या जो सत्ता में बैठे हुए हैं सबका महाजुटान जो हुआ, इससे उनकी राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा आने वाले दिनों में? देखिए, निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव दही चूड़ा भोज जो उन्होंने दिया उसको सिर्फ दही चूड़ा भोज के रूप में नहीं देखिए, लालू प्रसाद यादव यही दही चूड़ा भोज दिया करते थे। आप देखते थे ईद में इफ्तार होता था, छठ का महापर्व होता जी था, बिल्कुल। तो यह सब उनके आवास पर होता था, यह लालू प्रसाद यादव किया करते थे। अब उसी चीज को एक तरीके से हम कहें तो अडॉप्ट कर लिया है उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने। तो यही राजनीतिक भूल और चूक हुई है तेजस्वी यादव से। यह अगर यदि किए रहते तो यह आज डिस्कशन का मुद्दा नहीं होता कि तेजस्वी कहाँ है, तेज प्रताप कहाँ है। तो यह एक बड़ा मसला है जिसको आपको लालू प्रसाद यादव की लिगेसी की अगर हम बात करें तो वह आपको दिखाई पड़ता है उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव में, वह उसको अडॉप्ट करते हुए चले आ रहे हैं और तेजस्वी यादव उसको छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब आप छोड़िएगा तो पिछड़िएगा, इतनी बात तो जी बिल्कुल। और पहले से ही आप विधानसभा चुनाव में काफी पिछड़ गए। बिल्कुल। तो आगे भी हम बातचीत करेंगे और ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में क्या क्या हलचल होने वाली है। फिलहाल जो हलचल हमें और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रवि उपाध्याय, काफी लंबा अनुभव है इनका राजनीति का, आज हमने आपको बताने की कोशिश की कि आने वाले दिनों में क्या क्या बिहार की राजनीति में हलचल हो सकती है। आगे ऐसे ही हम आपको बिहार की राजनीति की हर खबर से रूबरू कराते रहेंगे। आज हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आखिरी जो हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि अभी तक अगर आपने न्यूज़ 24 बिहार झारखंड डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें। और आज की बातचीत में अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी हो तो आप कमेंट के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं।